10th वालों, आपकी बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.5 में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम हैं उन्हें पढ़ेंगे इस वीडियो में। कैसे हो मलूक बच्चों? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एक्सरसाइज 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स पर होने वाली है। क्लियर है? और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.6 पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसके क्वेश्चंस भी इंटरेस्टिंग हैं, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती हैं तो इस वीडियो को देखो, यहां से वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन के फॉर्म में करना सीखो, क्योंकि जितना अगर आप इक्वेशन बना सकते हो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद, तो आप समझ जाइए कि आप मैथ्स करने के उतने ही करीब हो, आपका मैथ्स उतना ही अच्छा होता जाएगा। ठीक है, आप मैथ्स में बहुत बेहतर बनते जाओगे। क्लियर है? तो अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है, अपना खुद को मैथ्स में अच्छा करना है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उनके इक्वेशंस फॉर्म करना बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि सॉल्व करना तो आप सीख चुके हो, सभी मेथड से सीख चुके हो। लेकिन जो दिक्कत होती है, जो समस्या आती है, जो बच्चों के डाउट्स बनते हैं, जब बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है, वो क्वेश्चंस हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हीं से आप क्या नहीं कर पाते, इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते। तो आज हम यही जानेंगे इस वीडियो में। हालांकि मैं पिछली वीक एक वीडियो में मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराई है, लेकिन मैं चाहता हूं फिर भी कि आप एक बार फिर से इन वर्ड प्रॉब्लम को तमीज और तहजीब के साथ देखें और पढ़ें और समझें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। भाई पढ़ लो थोड़ा सा। ये बोल रहा है बंदा, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद बोलता है चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि भाई कोई हॉस्टल का जो चार्ज है, ठीक है, वो मंथली जो चार्ज है वो तो उसका फिक्स है भाई। ठीक है, मंथली जो चार्ज है कि नहीं, सब आप हमारे होटल में आ रहे हो, देखो एक बात सुन लीजिए कि 500 रुपए के 600 रुपए महीना ये तो लगेगा ही लगेगा। बाकी आप जितने दिन रुकेंगे उतने दिन का एक्स्ट्रा 10 रुपया पर डे, 20 रुपया पर डे, 30 रुपया पर डे, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। ठीक है भाई, और ये बोल ही रहा है वन हैज टेकन फूड इन द मैस। अब एक ने मैस में खाना खाया। ठीक है भाई, वेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अब उसने 20 दिन तक खाना खाया, ध्यान रखना इस बात को, 20 दिन तक खाना खाया है, तो सी हैज टू पे ₹1000। तो उसने क्या किया कि 1000 रुपए पे कर दिए भाई, 1000 रुपीज पे कर दिए हॉस्टल वालों को कि भाई मैंने 20 दिन खाना खाया है, तो आप ये 1000 रुपए रख लीजिए, आपका इसमें कुछ फिक्स चार्ज है, और ये इतने रुपीज पर डे से आपके 20 डेज के इतने हो गए, और दोनों को ऐड करके उसने दे दिया कि भैया तुम्हारा क्या बन गया, 1000 रुपीज चार्ज बन गया। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है वेयर एज अ स्टूडेंट बी। अब देखो दर, वो बोलता है क्या भाई कि एक स्टूडेंट भी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। अब उस व्यक्ति ने, दूसरे जो बंदा है उसने 26 दिनों तक, 26 डेज तक क्या किया, खाना खाया, और उसने 1180 रुपीज हॉस्टल में चार्ज के रूप में दिए। ठीक है भाई, एज अ चार्ज। ठीक है, अब तो बोलता है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब ये दोनों बातें चाहिए उसको कि फिक्स चार्ज भी चाहिए और फूड पर डे भी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहीं से, तो भाई 20 से 26 6, और 1000 से 180, तो 6 180, तो पर डे का चार्ज आएगा 30 रुपया, और 30 से 20 600 हो गए, फिक्स चार्ज आएगा 400 रुपया। अगर मैं निकालना चाहूं तो बिना इक्वेशन बनाए भी हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आसान होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात होती है, प्रैक्टिस की बात होती है। लेकिन आपको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन सॉल्व भी करना है। मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखा चुका हूं ना? बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, टाइप करो भी इसी समय, हाँ सर हाँ सिखा चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिखा चुका हूं तो आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन दिक्कत जो होती है वो किसमें होती है, इक्वेशन फॉर्म करने में होती है। अब तमीज के साथ करते हैं। दो बात है, एक फिक्स चार्ज एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है भाई, लेट, चलो भाई, लेट एक्स बी द
फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, एंड बाय बी द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब दो बातें हो गई। अब यहीं से देखो इक्वेशन बड़े प्यार से तमीज के साथ होंगे। फिक्स चार्ज जो है वो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, वो तो फिक्स ही रहेगा, मतलब एक्स तो लगना ही लगना है। अब एक बात बताओ कि मैं अगर वाई रुपीज पर डे पे करता हूं तो मैंने 20 डेज में कितने रुपए पे किए होंगे भाई? अगर मैं कहूं कि मैं 10 रुपया पर डे खाना खाता हूं तो 20 डेज में मेरे कितने हो जाएंगे? तो 20 इंटू 10 200 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? वहीं पर अब इसी बात को पहले कॉमन सेंस से समझा करो। पहले ऐसे समझो कि आप दुकान पे एक नंबर लेके और दुकान पे खर्च कर रहे हो, या हॉस्टल में नंबर लेके कोई एक नंबर ले लो, 10 रुपया 20 रुपया जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप 20 डेज तक खर्च कर रहे हो, तो 20 के अकॉर्डिंग 20 डेज तक, तो 20 इंटू 20 30 रुपीज होगा, तो 30 इंटू 20 10 होगा, तो 10 इंटू 20। सिंपल सी बात है ना? तो अभी वाई रुपीज है तो आपने क्या करना है? इंटू करना है, तो 20 इंटू वाई हो जाएगा भाई, ठीक है। अब 20 इंटू वाई हो गया, ये कितने दिन का भाई? ये हो गया 20 दिन का, ठीक है। तो 20 डेज का जो पर डे से फूड का हिसाब बनेगा वो 20 वाई हो जाएगा। क्लियर है? और इन दोनों को ऐड करने पर, फिक्स चार्ज और 20 डेज के चार्ज, इन दोनों को ऐड करने पर टोटल पैसे कितने बने भाई? तो वो 1000 बने। तो टोटल जो चार्ज बना वो 1000 बना। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। बहुत अच्छे, क्लियर है? अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को अगेन सेकंड कंडीशन में, ठीक है भाई साहब, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ होगा कि फिक्स चार्ज एक्स ही रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर 26 डेज का टोटल चार्ज निकालूं फूड का, तो पर डे का y है और 26 डेज का कितना हो जाएगा? तो 26y हो जाएगा। x फिक्स चार्ज एंड 26y चार्ज ऑफ 26 डेज, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद उसने कितने पे किए? तो 1180 पे किए, और ये इक्वेशन सेकंड बन गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन फॉर्म हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? बोलिए, क्या टफ था? लेकिन लगता टफ है, होता बहुत आसान है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लैंग्वेज के साथ चलना होता है, लैंग्वेज जो कह रही है वही पकड़ना होता है, उससे ज्यादा आप कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग चलाएंगे फेल हो जाएंगे। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन जो कह रहा है ना, लैंग्वेज जो कह रही है, बस आप वो कीजिए। लैंग्वेज ने बोला कि भैया अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब मंथली चार्ज जो है उसका एक पार्ट जो है वो फिक्स है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड है। अब साथ के साथ क्या बोलता है कि एक बंदा जो था उसने 20 डेज तक खाना खाया तो 1000 रुपए किए। अब इन 1000 में क्या है कि फिक्स चार्ज भी है और 20 डेज में पर डे जो खाना का चार्ज लगने वाला था वो भी है, तो दोनों को मिला के, तो भैया मैंने दोनों लेट कर लिए, फिक्स चार्ज एक्स लेट कर लिया, पर डे का चार्ज वाई लेट कर लिया, और y इंटू 20 डेज का 20y हो गया, और x फिक्स चार्ज था, दोनों को मिला के 1000 पे कर दिए। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि 26 डेज तक फूड लिया, तो भाई 26y हो गया, फिक्स चार्ज क्या था? x था, और दोनों को मिला के 1180 आपका टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड हो गया। चाहे अब आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, डजेंट मैटर, किसी भी मेथड से सॉल्व करो। मैं तीनों मेथड पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो पिछली 3 वीडियोस देख लो, हर वीडियो में एक मेथड पढ़ा होगा। क्लियर है? तो भाई वहां से आप ये मेथड सीख लीजिएगा। अगर और भी कोई दिक्कत है तो पूरा लीनियर इक्वेशन पढ़ा है भाई साहब, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, अब वहां से पूरा देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके, भैया एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करके, सॉल्यूशन फाइंड करके आप मुझे कमेंट में लिख कर दे देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। सॉल्यूशन किस में लिखने हैं? कमेंट में लिखने हैं। क्लियर है? तो उम्मीद तो कर ही सकता हूं इतना। और जिन स्टूडेंट्स ने अगर नहीं ये मेथड्स पढ़े हैं तो पहले पिछली वीडियोस देख लो, वहां से मेथड सीख लो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। यहां पर भी वही बोल रहा है, प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट। हाँ भाई, उसके बाद बोलता है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, तो किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। अब यहां पर बोलता है अ फ्रैक्शन बिकम्स। अब मुझे बताओ, फ्रैक्शन बोल रहा है वो, तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि फ्रैक्शन जो होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है, हाँ या ना?
भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, एक फ्रैक्शन में। अब यहां पर बोल रहा है कि फ्रैक्शन, तो लेट, ठीक है, न्यूमरेटर लेट कर लो भाई x और डिनोमिनेटर लेट कर लो भाई, तो वो हो जाएगा आपका y। क्लियर है? तो न्यूमरेटर हो गया x और डिनोमिनेटर हो गया y। तो आप मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो फ्रैक्शन बनेगा बड़े भैया x अपॉन वाई, बिकॉज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही फॉर्म तो होती है किसकी? फ्रैक्शन की। अब यहां पर ये बोलते हो, अब पहली कंडीशन पढ़ना शुरू करो। अब फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम पहला इक्वेशन बनाते हैं, और एक बिल्कुल तमीज से, शांत मन से, समझ से, बिल्कुल तसल्ली के साथ, ठीक है, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती ही नहीं है, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं और फ्रैक्शन क्या बन गई? 1/3 बन गई। बताइए क्या था इसमें? न्यूमरेटर से उसने क्या बोला? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इज x एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड, तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है हमें न्यूमरेटर से, तो भाई 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने न्यूमरेटर से फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब फ्रैक्शन क्या बनेगी? तो न्यूमरेटर हो गया x माइनस 1, डिनोमिनेटर के लिए कुछ बोला नहीं है तो y रहेगा, ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू फ्रैक्शन क्या हो गया भाई? 1/3 हो गया। अब यहां से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सेकंड लाइन को, तब पढ़ने जाना जब पहली लाइन का आप इक्वेशन बना लो। यही आप लोग गलती करते हो कि क्वेश्चन पूरा पढ़ने बैठ जाते हो। जैसे ही अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो दिमाग में डेटा ज्यादा पहुंच जाएगा, और जब डेटा ज्यादा होगा तो आप उनको अरेंज नहीं कर पाओगे, उनको फॉर्म नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी आप लोगों को। क्लियर है? एक इक्वेशन के लिए तब तक आपका एक इक्वेशन ना बन जाए तब तक दूसरी लाइन को पढ़ने मत जाओ, ठीक है। अब एक पहली लाइन की कंडीशन से हमें इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन मिलने का मतलब इक्वल का साइन मिल गया, वही से आप इक्वेशन बना लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 3 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 3x, ठीक है, -3 और इक्वल्स टू y, क्योंकि y 1 से मल्टीप्लाई करेगा। अब इन सबको एक तरफ ले लो भाई, तो 3x माइनस वाई और 3 को उधर भेज दो तो इक्वल टू 3, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अभी यहीं से सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं हम। कौन सी कंडीशन पढ़ते हैं बड़े भैया? तो सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। क्या बोलता है? एंड इट बिकम्स, ठीक है। अब ये क्या बन रही है भाई? 1/4 बन रही है, तो ये तो इक्वल की बात हो गई, बन गई ना, तो इक्वल में आनी है, ठीक। व्हेन इट इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, अब देखो दर, इसके डिनोमिनेटर में कितना ऐड करने को बोल रहा है? 8 ऐड करने को बोल रहा है। कितना ऐड करने को बोल रहा है? 8 ऐड करने को बोल रहा है। अब डिनोमिनेटर कितना हो गया भाई? तो न्यूमरेटर के साथ तो कुछ नहीं करना, तो न्यूमरेटर x हो गया। अब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? 8। अब डिनोमिनेटर y था और y प्लस 8 कर दो। क्लियर है? अगर डिनोमिनेटर कितना है? y है, तो भाई y प्लस 8 कर दो। चलो, अब इतनी सी बात भी हो गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन बना लो, तो ये हो जाएगा भाई 4x, बहुत अच्छे, इक्वल्स टू y प्लस 8, ठीक है। अब इन सबको एक तरफ ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई और इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। क्लियर है? कौन सा इक्वेशन हो गया? ये इक्वेशन सेकंड हो गया। उम्मीद है कितनी सी बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये दोनों इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं तो चेक कीजिएगा कि इनका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, चेक करने के बाद आप इनके सॉल्यूशन को फाइंड कीजिएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन फाइंड करना आपको बहुत अच्छे से आता है। देखो y दोनों में कॉमन है, ठीक है, y दोनों में कॉमन है। क्लियर है? और अगर y दोनों में कॉमन है तो सिंपल सी बात यह है कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ 4x, यहाँ 3x, तो x और ये 5, तो x का वैल्यू 5 हो चुका होगा, ठीक है। अब 5 अगर यहाँ मैं पुट करता हूँ तो 15, 15 में से 12, तो y का वैल्यू 12 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये सॉल्यूशन जो आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करवाना चाहते थे वो भी फॉर्म हो चुके हैं। और अगर ये फॉर्म हो चुके हैं तो आपको दोनों तीनों सब मेथड जानते ही हो, सब्स्टिट्यूशन भी जानते हो, एलिमिनेशन भी जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जानते हो। तीनों में से कोई भी इक्वेशन लगाइएगा, लेकिन आज के बाद कभी भी इक्वेशन फॉर्म करना हो तो तमीज के साथ पहले एक इक्वेशन फॉर्म करना है, दूसरे के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा डेटा दिमाग में नहीं लेना है। एक एक करके कड़ियां सुलझाई जाती हैं।
क्लियर है? चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जिससे आप सॉल्व कर सको, और इनका आंसर भी मुझे सॉल्यूशन किस में चाहिए, कमेंट में चाहिए। लिख दोगे ना, लिख दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखो उधर, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। ठीक है भाई, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच, बहुत अच्छे। राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अब देखो उधर, यस ने 40 मार्क्स किसी टेस्ट में स्कोर किए। अब क्या बोलता है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब एक सही क्वेश्चन आंसर करने के लिए उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, और जब भी वो गलत आंसर देता है तो वो कितने मार्क्स लूज करता है, तो भाई उसके जो लूज होते हैं मार्क्स, वो 1 मार्क कट जाता है। ठीक है, लूज हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पर क्या बोलता है, उसके बाद आगे की लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, अब पहले यहीं पर करते हैं। तो राइट हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अब देखो तो भाई, टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें कुछ राइट होंगे और कुछ रॉन्ग होंगे, ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो भाई मैं क्या करूं कि लेट करता हूं, लेट राइट आंसर आर एक्स। ठीक है, और रॉन्ग आंसर जो हैं वो क्या लेट कर लिए मैंने, वाई। ठीक है, अब यहीं पर अब मुझे बताओ कि भाई एक राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3। तो यहां पर टोटल राइट आंसर्स कितने हैं मेरे, तो x हैं, तो टोटल मार्क्स कितने मिले मुझे, 3x मिले। हाँ या ना भाई, एक राइट के लिए x मिल रहे हैं और एक रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाता है, मतलब लूज हो जाता है। तो मेरे टोटल मार्क्स जो होंगे 3 मार्क्स पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मेरे पास x राइट आंसर हैं, तो 3x हो जाएगा। अब यहीं पर अगर मैंने कहा कि मेरे को एक क्वेश्चन के लिए y क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर आप टोटल कितने मार्क्स लूज करोगे, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स जाएगा रॉन्ग आंसर पर, है ना। तो मैंने y रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो मेरे y मार्क्स लूज हो जाएंगे, और इतना लूज होने के बाद भी मुझे कितने मार्क्स मिल गए, 40 मार्क्स मिल गए। बताओ फर्स्ट इक्वेशन बन गया नहीं बन गया? ये राइट आंसर से क्या कहते हैं, ऑब्टेन मार्क्स, और ये रॉन्ग आंसर से घटने, मतलब क्योंकि वो भाई मार्क्स लूज होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बावजूद भी जो बचा वो हमारा रिजल्ट, जो बचा वो हमारा रिजल्ट। क्लियर है? अब सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई, अब सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं बड़े तमीज के साथ ऐसे ही। अब ये क्या बोलता है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि अगर क्या कहते हैं 4 मार्क्स दिए जाते किसी भी राइट आंसर के लिए, तो मुझे बताओ कि अगर 4 मार्क्स दिए जाते राइट आंसर के लिए, तो मैं टोटल कितने लेके आता, 4x लेके आता, क्योंकि मेरे राइट आंसर कितने हैं, x हैं। और अगर 4 दिए जाते मुझे, तो मेरे को कितने नंबर मिलते भाई, तो मैं स्कोर करता 4 इंटू एक्स, टोटल स्कोर करता ये। लेकिन उसने क्या बोला, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब 2 मार्क्स लूज भी होने भैया, डिडक्ट भी होने हैं हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। और मैंने रॉन्ग आंसर भी दिए हैं, और कितने रॉन्ग आंसर दिए मैंने, वाई रॉन्ग आंसर दिए हैं। एक आंसर के लिए मैं 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो भैया मेरे वाई आंसर्स के लिए, रॉन्ग आंसर्स के लिए 2y मार्क्स डिडक्ट होंगे। बोलिए हाँ या ना। और इन सबको भैया डिडक्ट करने के बाद भी मेरा स्कोर कितना बन गया, 50 बन गया। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया। चाहो तो आप यहां पर डिवाइड कर दो भैया 2 से, तो यहां ये 2x हो जाएगा माइनस ये y हो जाएगा और इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहां 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 इक्वेशन नजर आ रहे हैं आप लोगों को? हाँ भाई, तो पेयर बन चुका है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर फॉर्म हो चुका है। तो यहां पर आपको y से y कैंसिल तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, सिंपल सा फंडा। x का वैल्यू 15 आ जाएगा, x का वैल्यू 15 यहां पर पुट करोगे तो भैया y का वैल्यू भी आ जाएगा 5। क्लियर है? तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा। और भैया फिर से बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन किस में लिखना है, कमेंट में लिखना है। बस अब आपको उम्मीद करता हूं कि आप इक्वेशंस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि कुछ नहीं करना होता, तमीज से पढ़ना होता, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस, जो लैंग्वेज बोल रही है उसको समझना है, उसको बस वेरिएबल्स में फॉर्म कर देना। क्लियर है? और वेरिएबल्स आप लेट कर लीजिएगा, और उसको चाहिए क्या, टोटल क्वेश्चन चाहिए। ठीक है,
तो भाई क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो भाई राइट आंसर्स देख लीजिएगा, रॉन्ग आंसर्स देख लीजिएगा, दोनों को ऐड करके टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके सॉल्यूशन मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दे दोगे। और अगर आप दे पाए हो और ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम अगर आप बना सकते हो, क्लियर है, अगर ये वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे हैं, आप लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो, तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।